तो कहते हैं बोले महाराज हासो जन्म कार्य हो कहा जैसे भगवान कहते हैं कि हमने हाथ दिया बोले को मेरे पीछे पड़ा रहता है, जो कहते हो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हमें भगवान भी नहीं देने वाला। भगवान कहते हैं कि मैंने हाथ दिए हैं, पैर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, आपको मैंने इतना बड़ा शरीर दिया है, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ा रहता है, फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुम्हारा भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। कहा बोले ये जो लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा वो पक्के कायर समझो। बोले भाई कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो भगवान कहते हैं मेरा ताऊ भी होगा तो भी मैं देने वाला, कभी देने वाला नहीं हूँ। कर्म प्रदान बेसु कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहा बोले महाराज, कहा जो कर्म प्रदान विश्व कर राखा, कहा बोले कर्म प्रदान बिना कर्म के तो मैं किसी को देता भी नहीं हूँ। तो इधर जो पालसी जी महाराज ने कहा बोले महाराज बिना कर्म किए आप देते नहीं हैं। तो कहने लगे देखो महाराज एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी थे तो महाराज किस कारणवश, किसी कारणवश उनका जो है जा रहा था महाराज, जैसे ही फांसी लगने वाली थी उनकी, तो वैसे मजिस्ट्रेट के पास में जब वो पहुंचे हैं, तो जब मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा बोले हुई है यही जो राम रचना था। अब ये कहते जा रहे हैं महात्मा जी बोले हुई है वही जो राम रचना था, वो कर तरक बढ़ावे साखा। अब मजिस्ट्रेट भी पढ़ा लिखा था, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई ये भी लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहा बोले ये भी तो लिखी हुई है, मैं इसका क्या करूं, और इसको भी तो काट नहीं सकते। तो कहा बोले महाराज परीक्षित जी ने कहा इस प्रकार से उन्होंने हासो जन्मतस्य भयाय देव, मन में विचार करना बोले प्रभु कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, बिना कर्म किए तो कहा बोले महाराज भगवान के स्थूल शरीर को, तो भगवान जो है स्थूल को जो है देखा और सूक्ष्म रूप में वर्णन किया। तो कहा बोले महाराज कहते हैं बोले कृतम मुक्ति और सत्य मुक्ति क्या है। अब सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति उसे कहते हैं और क्रम मुक्ति उसे कहते हैं। तो कहा बोले महाराज सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या है। तो सत्य मुक्ति उसे कहते हैं जो धीरे 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 एकदम डायरेक्ट जाकर के, अब जैसे हमें दिल्ली पहुंचना है, मुंबई पहुंचना है, तो सत्य मुक्ति एक हवाई जहाज में बैठ करके सीधे पहुंचे और सीधा जाकर के वहाँ मुंबई पहुंच गए, उसे कहते हैं सत्य मुक्ति। और क्रम मुक्ति मतलब क्रम मुक्ति उसे कहते हैं धीरे 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 हम हर शहर में घूमते हुए जा रहे हैं, हर शहर देखते हुए जाते हैं, सीधे जाकर के वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, उसे सत्य मुक्ति कहते हैं। और क्रम मुक्ति उसे कहते हैं जो हर वैकुंठ में होते हुए, हर लोक में होते हुए चले जा रहे हैं, सब लोग देखते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने कहा तो कहने लगे बोले महाराज सत्यम छिदौ नाम देव यस्या प्रभाव देव सत्यम देवतायं दुकूलहि। कहा बोले महाराज सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्ण बताया। अब परीक्षित जी ने मन में विचार किया, कहने लगे बोले महाराज जैसे बांसांसी दीनानी कहते हैं हमें वस्त्रों की आवश्यकता, अगर जब हम सोते हैं
तो कहा भगवान ने हमको हाथ दिया, तकिया की आवश्यकता नहीं है, हमें तकिया की भी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले हाथ दिया है, हाथ ऐसे लगा लेते हैं, हमारा सो जाते हैं, हाथ ही हमारा तकिया बन जाता है। अब कहा बोले महाराज किस देवता का यजन करने से कौन सा जो है हमें पुण्य मिलता है, कौन सा लाभ होता है, ऐसा कौन से देवता का कौन सा यजन करना चाहिए हमको, कौन सा यजन करना चाहिए? उन्होंने कहा बोले देखो, सबसे पहले सुखदेव जी ने बताया, कहते हैं कि देखो सबसे पहले देवी माया स्त्री कामो उर्वशी, अगर महाराज देवी की कामना हो, देवी की अगर हमें कामना हो, सुंदर की कामना हो, तो उर्वशी की याचना करना चाहिए, उर्वशी का उपासना करनी चाहिए हमें। अगर हमें राजा बनना है, हमें अगर राजा बनना है कि हम महाराज सरपंच बने ही रहे हमेशा, तो महाराज उन्हें पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए उन्हें। और कहा बोले महाराज जिसको श्री चाहिए, श्री माने लक्ष्मी, जिसको श्री चाहिए वह दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, वह दुर्गा का पाठ करे अथवा दुर्गा का पाठ करवाए, जिसको लक्ष्मी भरी रही। बोलो राधे 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 राधे। कहा और उन्होंने कहा बोले इंद्रियावस्त कामस्तु प्रजा का महाप्रजापति, कहा बोले महाराज प्रजा हमारे अनुकूल बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो कह रहे पशुओं की उपासना करनी चाहिए। सारी देवी देवता बता रहे हैं। और उन्होंने कहा बोले महाराज जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो कहा उनसे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा बोले देखो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, कात्यायनी दुर्गा से मंत्र आता है। बोले महाराज पत्नी मनोरमा देही मनोवितार सारणी, तारणी दुर्गा संसार में बाबा महाराज इस मंत्र को जो पढ़ेगा, बोले महाराज हमें सुंदर बहू मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, तो उसके लिए मंत्र है कि पत्नी मनोरमा देही मनोवितार सारणी, ये दुर्गा में मंत्र है। इसको आप 6 महीने तक जाप करेंगे, पढ़ेंगे, तुम्हारा आपका शादी हो जाएगी आपकी। अब कहा बोले महाराज वो तो ठीक है, पत्नी की तो बता दी, ये कन्याओं के लिए वर ढूंढना है। तो कहा बोले देखो उनके लिए अगर टाइम लग रहा है शादी के लिए, तो यहाँ गोपियाँ जाती हैं, बालू की रेता में शिवलिंग बनाती हैं, और वहाँ बना करके जो है पूजती हैं वहाँ पर। हमारा वहाँ कहती है कात्यायनी महामाहे महायोग नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में गुरुते नमः। हमारा कन्याओं के लिए हमारे तो सुंदर वर मिल जाता है। ये मंत्र से बालू की रेता में आपने शंकर जी अगर जो है आप